जय सद्गुरुदेव, जय पद शरणम। मेरे सद्गुरु की वाणी परम संत महात्मा यशपाल जी महाराज का प्रवृत्ति में निवृत्ति गृहस्थ धर्म के लिए श्रीमद् भगवद गीता का गीता सुधा भाष्य अध्याय 5 श्लोक 21। बाह्य स्पर्शेष्वसक्तात्मा विन्दत्यात्मनि यत् सुखम् सह ब्रह्म योगयुक्तात्मा सुखम क्षयम शनुते। बाहर के विषयों में आसक्ति रहित अंतःकरण वाला साधक आत्मा में स्थित जो ध्यान जनित सात्विक आनंद है उसको प्राप्त होता है। शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध आदि जो इंद्रियों के विषय हैं, उनकी आसक्ति को जिस पुरुष ने विवेक द्वारा बिल्कुल नष्ट कर डाला है, जिसका समस्त भोगों में केवल पूर्ण वैराग्य ही नहीं है, परंतु जिसकी उन सब में उपरति हो गई है, वह पुरुष बाह्य स्पर्शेष्वसक्त आत्मा अर्थात बाहर के विषयों में आसक्ति रहित अंतःकरण वाला कहलाता है। तदंतर वह सच्चिदानंद घन पर ब्रह्म परमात्मा के ध्यान रूप योग में अभिन्न भाव से स्थित पुरुष अक्षय आनंद का अनुभव करता है। इंद्रियों के भोगों को ही सुख मानने वाले मनुष्य को यह ध्यान जनित सुख नहीं मिलता। बाहर के भोगों में वस्तुतः सुख है ही नहीं। सुख तो केवल आभास मात्र है। उसकी अपेक्षा वैराग्य सुख कहीं बढ़कर है और वैराग्य सुख की अपेक्षा भी उपरति का सुख तो बहुत ऊंचा है। परंतु परमात्मा के ध्यान में अटल स्थिति प्राप्त होने पर जो सुख प्राप्त होता है वह तो इन सब से बढ़कर है। ऐसे सुख को प्राप्त होना ही आत्मा में स्थित आनंद को पाना है। पर ब्रह्म परमात्मा के ध्यान रूप योग में अभेद भाव से स्थित पुरुष को ब्रह्म योग युक्त आत्मा कहा गया है। ऐसा पुरुष नित्य निरंतर ध्यान करते करते सद्गुरु कृपा से आत्म साक्षात्कार प्राप्त कर यह ब्रह्मलीन आत्म तत्व ज्ञान को अनुभव द्वारा प्राप्त कर ब्रह्म स्वरूप हो अक्षय आनंद में स्थित रहता है। When the mind is not attached to external objects of the senses, when one is deeply engaged in the contemplation of Brahman, he finds undecaying bliss in the self within. By the regular practice of concentration and meditation, when the heart is completely devoted to the Lord, sadhak not only realizes himself, Atman, but experiences true knowledge, after which his ego is completely merged in the reality. Om. जय गुरुदेव, जय पदशरण। अध्याय 5 श्लोक 21। ज्या साधकाची विवेक बुद्धी बाह्य विषयांच्या आसक्तीपासून मुक्त असते तो आत्म्यात स्थित ज्ञानाद्वारे निर्माण होणारा सात्विक आनंद प्राप्त करतो। ज्याने शब्द, स्पर्श, रूप, रस आणि गंध इत्यादी इंद्रियांच्या विषयाबद्दलची आपली आसक्ती विवेकाद्वारे पूर्णपणे नष्ट केलेली आहे, ज्याला सर्व सुखापासून पूर्णपणे अलिप्तता आहेच, परंतु ज्याने त्या सर्वांच्या पलीकडे जाऊन सर्व सुख मिळवलेली आहेत, त्या माणसाला ब्रह्मस्पर्शस्व स्कत्मा असे म्हणतात। म्हणजेच ज्याला बाह्य वस्तूंची आसक्ती नसलेला विवेक आहे। त्यानंतर तो सच्चिदानंद घन परब्रह्म परमात्म्याच्या ध्यानाच्या रूपात योगात अविभाज्यपणे स्थित असलेल्या माणसाचा अक्षय आनंद अनुभवतो। जो मनुष्य केवळ इंद्रियांच्या सुखांनाच सुख मानतो त्याला ध्यानाद्वारे निर्माण होणारा हा आनंद मिळत नाही। बाह्य सुखामध्ये खरे सुख नसते, ते फक्त एक भ्रम असते। अनासक्तीचे सुख
त्याहूनही मोठे आहे आणि अनासक्तीचे सुख त्याहूनही मोठे असल्यामुळे भगवंताच्या ध्यानात अचल स्थिती प्राप्त करून मिळणारे सुख या सर्वांपेक्षा श्रेष्ठ आहे. असे सुख प्राप्त करणे म्हणजे आत्म्यात वसलेला आनंद शोधणे होय. जो व्यक्ती परमात्म्याच्या ध्यानायोगात अभेद भावाच्या भावनेने स्थित होतो त्याला ब्रह्मयोगयुक्त आत्मा असे म्हणतात. अशी व्यक्ती सतत ज्ञानाद्वारे सद्गुरूंच्या कृपेने आत्मसाक्षात्कार प्राप्त करतो आणि अनुभवाद्वारे ब्रह्मात विलीन झालेल्या आत्म्याचे ज्ञान प्राप्त करतो. म्हणजेच तो ब्रह्माचे स्वरूप बनतो आणि शाश्वत आनंदात स्थिर राहतो. నా సద్గురు సందేశము గీతాసుధ పరమసత్ మహాత్మా శ్రీ ఎస్ బాజీ మహారాజ్ వారిచే ప్రతిపాదించబడిన ప్రవృత్తిలో నివృత్తి గృహస్థ మార్గంలో గీతా భాష్యము అధ్యాయము 5 కర్మ సన్యాస యోగము శ్లోకము 21. బాహ్యస్పర్శేష్వ సక్తాత్మా వింధ్యత్యాత్మని యత్సుఖం న బ్రహ్మయోగయుక్తాత్మా సుఖమక్షయమస్నుతే. బాహ్య విషయములందు ఆసక్తి లేని అంతఃకరణం గల సాధకుడు ఆత్మయందు నిలిచిన ధ్యానజనిత సాత్విక ఆనందం ఏదైతే ఉన్నదో దాన్ని పొందుతాడు. శబ్ద స్పర్శ రూప రస గంధాది ఇంద్రియ విషయాలు ఏవైతే ఉన్నావో వాటి ఆసక్తిని వివేకం ద్వారా ఏ పురుషుడు నశింపచేసుకుంటాడో, ఎవనికి సమస్త భోగములందు కేవలం పూర్తి వైరాగ్యమే కాక అతడు వాటన్నియందు నివృత్తి అంటే ఉపరతిని పొందగలిగాడో ఆ పురుషుడు బాహ్య స్పర్శేశ్వ సక్తాత్మ అనగా బాహ్య విషయములందు ఆసక్తి లేని అంతఃకరణం కలవాడు అని పిలువబడతాడు. ఆ తరువాత ఆ సచిదానంద పరబ్రహ్మ పరమాత్మ యొక్క ధ్యానరూప యోగములో అభిన్న భావంతో నిలిచిన పురుషుడు అక్షయ ఆనందమును అనుభవించును. ఇంద్రియ భోగములనే సుఖములుగా భావించే మానవునకు ఈ ధ్యానజనిత సుఖము లభించదు. బాహ్య భోగములందు వస్తురీత్యా నిజానికి సుఖమేదీ ఉండదు. అది కేవలం భ్రాంతి మాత్రమే. దానికన్నా వైరాగ్య సుఖమే కాస్త ఎక్కువ. వైరాగ్య సుఖం కన్నా నివృత్తి అంటే ఉపరతి యొక్క సుఖమే చాలా ఉన్నతమైనది. కానీ పరమాత్మ ధ్యానంలో అచంచల స్థితిని పొందిన పిమ్మట ఏ సుఖమైతే లభిస్తుందో ఆ సుఖము అన్నిటికంటా మిన్నయైనది. అటువంటి సుఖాన్ని పొందుటయే ఆత్మయందు నిలిచి ఆనందించుట అనగా పరబ్రహ్మ పరమాత్మ యొక్క ధ్యాన యోగమునందు అభేద భావన పొందిన పురుషుడు బ్రహ్మయోగయుక్తాత్మ అని పిలువబడును. అటువంటి పురుషుడు నిత్య నిరంతర ధ్యానం చేస్తూ చేస్తూ సద్గురు కృపచే ఆత్మసాక్షాత్కారం పొంది ఈ బ్రహ్మలీన ఆత్మతత్వ జ్ఞానమును అనుభవం ద్వారా పొంది బ్రహ్మస్వరూపుడై అక్షయ ఆనందంలో నిలిచి ఉంటాడు. పరమాత్మ నీవే ఉన్నావు, నీ ఇష్టమే నెరవేరాలి. జై సద్గురుదేవ్, జై పరశరణం. బాహ్యస్పర్శేష్వసక్తాత్మా विन्दत्यात्मनि यत्सुखं स ब्रह्मयोगयुक्तात्मा सुखमक्षयमश्नुते. बाहर के विषय सब में आसक्ति रहित अंतःकरण वाला साधक आत्मा में स्थित ध्यान जनित सात्विक आनंद के प्राप्त करित अछि. शब्द स्पर्श रूप रस आ गंध ई सब जे इंद्रिय सब के विषय अछि, एकर आसक्ति के जे पुरुष अपन विवेक से सदा लेल नष्ट क लेने अछि, जकरा सब भोग में मात्र पूर्ण वैराग्य नहीं ताई सबसे उपरती भ गेल अछि, ओ पुरुष ब्राह्म स्पर्शेष्वसक्तात्मा माने बाहर के विषय सब में आसक्ति रहित अंतःकरण वाला कहलाइत अछि. एकर बाद ओ सच्चिदानंद घन पर ब्रह्म परमात्मा के ध्यान रूप योग में अभिन्न भाव से स्थित भ क अक्षय आनंदक अनुभव करैत अछि. खाली इंद्रिय सबके भोग के सुख मानव वाला मनुष्य के ई ध्यान जनित सुख प्राप्त नहीं होइत अछि. बाह्य भोग में वास्तव में सुख अछि नहीं, सुखक आभास मात्र अछि. वैराग के सुख ऐसा बढ़ कर आर बेसी श्रेष्ठ अछि. आ वैरागो के सुख से ऊपर होइत अछि उपरति के सुख. मुदा जखन परमात्मा के ध्यान में अटल स्थिति प्राप्त भ जाइत अछि तखन जे सुख प्राप्त होइत अछि ओ त एहि सबसँ बढ़ि कऽ अछि. एहन सुखक प्राप्तिये आत्मा में स्थित आनंद के पेनाई अछि. पर ब्रह्म परमात्मा ध्यान रूप योग में अभेद भाव से स्थित पुरुष के
ब्रह्मयोग युक्तात्मा कहल जाइत अछि। एहन पुरुष ध्यान करैत करैत सद्गुरु कृपा सँ आत्म साक्षात्कार प्राप्त करैत अछि आ एहि तरहे ब्रह्मलीन आत्म तत्व ज्ञान के अनुभव पाबि कऽ ब्रह्म स्वरूप बनि जाइत अछि आ अक्षय आनंद में स्थित रहैत अछि। സദ്ഗുരുവിൻ്റെ സന്ദേശം അദ്ധ്യായം 5 ശ്ലോകം 21. ബാഹ്യകാര്യങ്ങളോടുള്ള ആസക്തിയിൽ നിന്ന് മുക്തമായ മനസ്സ് ആത്മാവിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ധ്യാനത്തിലൂടെ ഉണ്ടാകുന്ന സ്വാത്വിക ആനന്ദം നേടുന്നു. വിവേചനത്തിലൂടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ വിഷയങ്ങളായ വാക്കുകൾ, സ്പർശം, രൂപം, രുചി, ഗന്ധം എന്നിവയോടുള്ള ആസക്തി പൂർണ്ണമായും നശിപ്പിച്ച മനുഷ്യൻ എല്ലാ സുഖങ്ങളിൽ നിന്നും പൂർണ്ണമായ മുക്തി നേടുക മാത്രമല്ല, അവയെയെല്ലാം മറികടക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അങ്ങനെ ബാഹ്യ വസ്തുക്കളോട് ആസക്തിയില്ലാത്ത മനസ്സുള്ളവരായി അവൻ മാറുന്നു. അതിനുശേഷം സച്ചിദാനന്ദകൻ പരമാത്മാവിൻ്റെ ധ്യാനരൂപത്തിൽ യോഗയിൽ അവിഭാജ്യമായി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നതിലൂടെ ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ അക്ഷയമായ ആനന്ദം അവൻ അനുഭവിക്കുന്നു. ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ സുഖങ്ങളെ മാത്രം സന്തോഷത്തിൻ്റെ ഏക ഉറവിടമായി കരുതുന്നവർ ധ്യാനത്തിൽ നിന്ന് ജനിച്ച ഈ ആനന്ദം അനുഭവിക്കുന്നില്ല. ബാഹ്യസുഖങ്ങളിൽ യഥാർത്ഥ സുഖമില്ല. സന്തോഷം ഒരു മിഥ്യ മാത്രമാണ്. വേർപിരിയലിൻ്റെ അഥവാ വിടുതലിൻ്റെ ആനന്ദം അതിലും എത്രയോ വലുതാണ്. എന്നാൽ പരമസത്തയെക്കുറിച്ചുള്ള ധ്യാനത്തിൽ അചഞ്ചലമായ ഒരു അവസ്ഥ കൈവരിക്കുന്നതിലൂടെ ലഭിക്കുന്ന ആനന്ദം ഇവയെയെല്ലാം മറികടക്കുന്നു. അത്തരം ആനന്ദം നേടുന്നത് ആത്മാവിനുള്ളിൽ ആനന്ദം നേടലാണ്. പരമാത്മാവിനെക്കുറിച്ചുള്ള ധ്യാനയോഗത്തിൽ വ്യത്യാസമില്ലാത്ത അവസ്ഥയിൽ സ്ഥിരത നേടിയ ഒരു വ്യക്തിയെ ബ്രഹ്മയോഗയുക്താത്മാ എന്ന് വിളിക്കുന്നു. അത്തരമൊരു വ്യക്തി നിരന്തരമായ ധ്യാനത്തിലൂടെ സദ്ഗുരുവിൻ്റെ കൃപയാൽ ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നേടുന്നു. ഇങ്ങനെ സ്വയം ലയിച്ച ആത്മാവ് അനുഭവത്തിലൂടെ ബ്രഹ്മത്തിൻ്റെ സത്തയെക്കുറിച്ചുള്ള അറിവ് നേടുന്നു. അങ്ങനെ ബ്രഹ്മതുല്യനാവുകയും ശാശ്വതമായ ആനന്ദത്തിൽ തുടരുകയും ചെയ്യുന്നു. പരമാത്മാവ് നീ തന്നെ, നിന്റെ ഇഷ്ടം പൂർണ്ണമാകട്ടെ. ജയ് സദ്ഗുരുദേവ്, ജയ് പതിശരണം. अखिल भारतीय संत मत सत्संग पंजीकृत दिल्ली, मुख्यालय B20 CC कॉलोनी, राणा प्रताप बाग के सामने, दिल्ली। सत्संग आश्रम संत यशरूप तपोभूमि परिसर, अनंगपुर, जिला फरीदाबाद, हरियाणा।